हमारी जिंदगी जो कीमती है, पर हम अज्ञानता के कारण से अपनी इस कीमती जिंदगी को शराब की बोतल में डुबा डुबा करके उसे समाप्त कर देते हैं। और ये शराब कितनी खराब है कि इस शराब ने कितने लोगों की प्रॉपर्टियां बिकवा दी, कितने लोगों को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया, घरों से बेघर कर दिया। और आज अपन देखें, ये शराब एक ऐसा कल्चर बन चुका है, ऐसा कल्चर बन चुका है कि आज, पहले तो लोग ही पिया करते थे। लोग कहते थे ठाकुर पीते हैं, लोग कहते हैं फलाने लोग पीते थे, अब तो हर व्यक्ति पीता है। और यहाँ तक कि अब जो हमारी नई उम्र की बहनें हैं, लड़कियां हैं, अब तो लड़कियां भी जिन्हें हमने पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, ऐसी लड़कियां भी अपने दोस्तों के साथ पब में जाकर के, डिस्को में जाकर के और वहां पर शराब पीते हैं। और सोचिए, शराब पी पी करके कितना पैसा की बर्बादी, और साथ में अपने लीवर की बर्बादी, और अपनी ही जान के दुश्मन बनकर के कितनी लड़कियों की अस्मत लूट ली जाती है नशे में, कितनी लोगों की आबरू लूट ली जाती है होटलों में शराब के नशे में। पर हमारी उन लड़कियों को पता नहीं चलता, और जब पता चलता है जब तक बहुत देर हो जाती है। और अपन देखेंगे कि ये नशा एक ऐसा नशा है कि जिसके कारण से हमारा पैसा भी जाता है, हमारी इज्जत भी जाती है, हमारी आबरू भी जाती है, और हमारे लिए बचता क्या है? हमारे परिवार की तरफ जाकर हम देखते हैं तो हमारी लड़की दुखी, हमारा लड़का दुखी, हमारी बीवी दुखी, हमारी माँ दुखी, हमारे पिताजी दुखी, सब लोग दुखी होते हैं। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी दुखी होते हैं। और हमारी जो इज्जत है, हमारी जो वैल्यू है समाज के बीच में, वो धीरे धीरे करते करते कम होने लगती है। और अपन देखेंगे कि जहां पर वह शराब का ये आदी होकर के छुपना, झूठ बोलना, चोरी करना सब कुछ सिखा देता है। इसको शराब की लत लग जाती है तो शराब के लिए वह व्यक्ति कहाँ से पैसे लाना है, किससे मांगना है, कब घर में बीवी की चोरी कर ले, कब अपनी लड़की के यहाँ लड़की का सामान चोरी करके बेच के आ जाए, कब गहने बेच कर आ जाए, क्या ना, कुछ भी कर सकता है। इस लोक में भी उसकी हंसी होती है और परलोक में भी उसकी हंसी होती है, और यहाँ इज्जत भी जाती है, शरीर भी खराब होता है। अपन देखें, आप शराब की बोतलें खाली कर करके फेंक देते हो, और वही कबाड़ी उन खाली शराब की बोतलों को बेच करके अपनी बिल्डिंग बना लेता है। तुम्हारी बिल्डिंग बिक जाती है, उसकी बिल्डिंग बन जाती है। ये हाल है शराबी का। और कितने लोगों को ऐसा देखा गया, जब कभी आज के समय में फेसबुक, व्हाट्सएप को खोलकर देखिए तो कहाँ आपकी लड़की शराब के नशे में पकड़ी गई, कहाँ पर पुलिस थाने में पुलिस ने पकड़ा, लड़की शराब पिए हुई थी, पुलिस को गाली बक रही थी, पुलिस पर हाथापाई कर रही थी। कहीं दो लड़कियां भरी सड़क पर शराब के नशे में एक दूसरे को लड़ रही हैं, मार रही हैं, पीट रही हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल पर डाल रहे हैं। ये सब कारनामे कौन करवा रहा है? वह एक रंगीन पानी जो शराब के नाम से बोतलों में बंद है। और अपन देखें, ऐसी शराब जहां अपन देखें, एक बारात कहीं पर पहुंचती है अनजान शहर में, और जब वह बारात वहां पर पहुंचती है, बसों से जैसे ही बस खड़ी होती है शहर में, शहर अनजान है, लोग अनजान हैं, और लोग जैसे ही उतरते हैं, आधा घंटा होता नहीं कि सब लोग शराब की दुकान ढूंढ लेते हैं, और सभी लोग वहां पर शराब की दुकान से शराब लेकर के आ जाते हैं। और आश्चर्य बन के बताओ, जब तुम अनजान शहर में जाकर के शराब की दुकान ढूंढ सकते हो तो तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। आप चाहो तो अपनी आत्मा में छुपा हुआ भगवान ढूंढ सकते हो, अपनी आत्मा में छुपे हुए जो सफलता के राज हैं उनको ढूंढ सकते हो, अपने अंदर दिमाग में छुपे हुए टैलेंट को ढूंढ सकते हो।
पर आप जैसे शराब के पीछे पागल हैं, शराब के लिए आप 100% समर्पित हैं, शराब के लिए आपने अमृत मान रखा है, अगर ऐसे ही आप अपनी आत्मा को परमात्मा मान लो, परमात्मा मान करके अपनी आत्मा को कैसे भगवान बनाना है, अपनी आत्मा को कैसे इसको मृत्यु को महोत्सव बनाना है, कैसे सिद्ध सलाह में जाकर विराजमान होना है, अगर ये तुम्हारे अंदर विचार आ जाए तो कम आप शराब की तरफ कभी देखोगे नहीं। जब आप शराब को ढूंढ सकते हो तो आप अपनी आत्मा में छपे हुए भगवान को भी ढूंढ सकते हो, पर आपकी दृष्टि वहां पर जाती नहीं। कभी कभी देखा जाता है जो व्यक्ति गाड़ी में घूमता है, जो व्यक्ति सूट बूट में घूमता है, और जब वह शराब पी लेता है तो उसका चेहरा देखना, मुंह से लार बहती है, उसको होश नहीं रहता, कहाँ पड़ा है, कहाँ गिर पड़ा, लड़खड़ा रहा है। वो सोचता है किसी को पता नहीं है कि मैंने पी रखी है, पर उसे ये नहीं मालूम कि तुझे खुद को छोड़ करके दुनिया को पता चल रहा है कि तू नशे में है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है अच्छे अच्छे घराने के लोग शराब पी करके नाली में पड़े हैं, नाली में। क्योंकि अभी देखा अपन ने, क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को मैंने देखा है शराब के नशे में, और शराब के नशे में देखा, और वह व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ आया और देखा नाले की तरफ चल रहा था, पैर लड़खड़ाया, जाकर के नाले में गिर पड़ा, और जैसे ही नाले में गिर पड़ा उसे क्या मालूम, वो ये सोच रहा है कि मैं शायद घर में आरामदेह डल्लब के गद्दे पे लेटा हुआ हूं, और वह आराम से पड़ा हुआ था। तभी वहां पर एक सूकर जी आए। सूकर जी को जानते हैं, जैसे आप लोग बड़े घर में पालते हो, जैसे लोग गाली के रूप में कुत्ता बोलते हैं, तो वो सूकर जी आए, और सूकर जी ने देखा, अरे तेरी की, मेरे घर में मेहमान, मेरे घर में अतिथि, ये मनुष्य देखो आज अपना परिवार छोड़ करके, बड़ी बड़ी 5 स्टार छोड़ करके आज हमारे रेस्टोरेंट में आया है, और हमारे रेस्टोरेंट में आया है तो ये हम इसके रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये हमें पत्थर मारता है, लाठी मारता है, गाली देता है, चिल्लाता है, पर मैं अतिथि देवो भवा, मैं इसका सम्मान करूंगा, मैं इसको भगाऊंगा नहीं। और कुत्ता, एक डॉगी, एक कुत्ता, एक सूकर जी कैसे सम्मान करेंगे अपने अतिथि का? तो उन्होंने अतिथि का सम्मान किया कि 3 पांव धरती धरें, 1 पांव आकाश, बिन बादल बिन बादरा बरसे मूसलाधार। स्वागत कर दिया उन्होंने कि ले भाई हमारे अतिथि आया है, उसका स्वागत करो। और जैसे ही सूकर जी ने स्वागत किया, सूकर जी के स्वागत के बाद जैसे ही वह व्यक्ति, सूकर जी तो थोड़े आगे बड़े थे, इतने में एक सूअर जी वहां से आ रहे थे। उन्होंने देखा, सूकर जी ने कहा ये कौन है? सूकर जी ने कहा, तो कुकर जी ने जवाब दिया कि ये हमारे अतिथि हैं, आज हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं, ये हमारी इज्जत करना नहीं जानते, ये हमारा सम्मान करना नहीं जानते, पर हम लोग तो इस भारतीय वसुंधरा के सूअर जी हैं, सूकर जी हैं और कुकर जी हैं। हम कभी अपने घर पर आए अतिथि को डंडा नहीं मारते, हम अपने घर में आए अतिथि को कभी गाली नहीं देते, चिल्लाते नहीं हैं, सम्मान करते हैं। मैंने सम्मान कर दिया है, जाओ तुम भी थोड़ी आओ भगत कर दो। और सूकर जी ने क्या किया? सूकर जी भी पास में गए, सूंघा, और सूंघ करके उन्होंने क्या किया? पूंछ उठाई, और पूंछ उठा करके, समझदार हैं सब आप। घर में हमारी बहन बेटी पापा की तलाश में, पापा के इंतजार में बैठी है, माँ इंतजार में बैठी है, बीवी जिसने तुम्हारे साथ 7 फेरे लगाए हैं वो तुम्हारे इंतजार में बैठी है, सब लोग तुम्हारा दरवाजे पर राह तकते हुए, आंखें बिछाए हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जब तुम लड़खड़ाते हुए, मुंह से गालियां बकते हुए जब घर में पहुंचते हो तो लोग कहते हैं बताओ ये कौन से कर्म की सजा है जो ये व्यक्ति दे रहा है? सारी इज्जत का कबाड़ा निकाल रहा है। ये वो शराब है। इस शराब को देखिए, जितना पैसा तुमने शराब में खर्च किया है वो पैसा आप अपनी बेटी के ऊपर खर्च कर सकते थे,
वो पैसा आप अपने बेटे के ऊपर खर्च कर सकते थे, आप अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर सकते थे, पर आपने बीवी का कभी मान नहीं रखा, सम्मान नहीं रखा, उसके लिए आप गालियां देते रहे और शराब के नाम पर घर का पैसा लुटाते रहे और अपना शरीर का एक एक हिस्सा, फेफड़े आदि खराब करते रहे। ध्यान रखना, घर को भटकने में टाइम नहीं लगता। जिस घर में अगर व्यक्ति शराब का आदी हो जाए, शराब का आदी हो जाता है, उनके घर की लड़कियां बिगड़ जाती हैं। उनके घर की लड़कियां कभी किसी अन्य जाति के लोगों से सेट हो जाती हैं। वह लड़कियां भागने को तैयार हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है बाप शराबी, हमारा बाप को होश नहीं, बाप तो देखेगा नहीं, बाप तो हमारे पीछे भागेगा नहीं, है ना, क्योंकि दुनिया बाप को देख रही है कि शराबी है। उसकी आड़ में वो लड़की गलत कदम उठा लेती है। जब शराबी की आंख जब खुलती है, जब घर का सामान लुट जाता है। इसलिए ध्यान रखना, घर की बेटी की रक्षा करना। अगर घर में बेटी ने जन्म लिया है, घर में अगर बेटी है, तो भूल करके भी शराब की तरफ देखना मत, शराब की तरफ जाना मत, शराब की बोतल पर हाथ मत लगाना, क्योंकि सब शराब तुम्हें बुलाए तो कह देना मैं घर की बेटी को देखूं कि तुझे, मैं अपनी घर की बीवी को देखूं या तुझे, मैं अपनी घर की माँ को देखूं या तुझे, मैं अपने बिजनेस को देखूं या तुझे, ना, तुझसे मुझे मिलता क्या है? तेरे को प्राप्त करके मुझे खोना ही खोना है। पर परिवार बड़ी भाग से, किस्मत से, अहोभाग्य महाभाग्य है कि हमें बीवी मिली, बेटी मिली, बेटा मिला, माँ मिली, पिताजी मिले, भाई मिला। हम तो उस परिवार के साथ हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, खुशियां मनाएंगे। मैं तेरी तरफ नहीं जाऊंगा। और आज ये मेरी सीख ले लेना, यदि तुम अपनी बेटी की रक्षा करना चाहते हो, बेटी की आन मान शान उसको भटकने से बचाना चाहते हो, शराब को हाथ मत लगाना। अगर तुम अपनी माँ के चेहरे पे हंसी देखना चाहते हो, माँ की समाधि कराना चाहते हो, माँ को टेंशन दे दे के रोग शोक से बचाना चाहते हो, तो शराब में हाथ मत लगाना। आप अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहते हो, बेटे को चोर डकैत बनने से बचाना चाहते हो, बेटे का भविष्य बना करके उसे खड़ा करना चाहते हो, तो शराब में हाथ मत लगाना। वो बेटा सम्मान से अपनी फ्रेंड सर्कल में खड़े होकर कह सके ये हमारे पिताजी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बताने में शर्म लगे कि अपने शराबी बाप को मैं कैसे कहूँ कि ये मेरा बाप है, ये मेरे पिताजी हैं, है ना। ऐसे काम मत करना, शराब में हाथ मत लगाना। जैसे महानुभाव भाई को शर्म ना महसूस हो कि भाई कहने में। राम को मानने वाले राम के भी 4 भाई थे, पर राम ने ऐसा काम नहीं किया कि भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण राम का नाम लेने में उन्हें शर्म महसूस हो। वो राम का नाम गर्व से लेते थे, क्योंकि राम शराबी नहीं थे, राम गुटखा नहीं खाते थे, राम बीड़ी नहीं पीते थे। इसलिए वह परिवार संस्कार परिवार था। इसलिए राम भगवान बन गए और उनके चेले भगवान बन गए। इसलिए ध्यान रखें, शराब बड़ी है खराब, छोड़ दीजिए जनाब, तभी आपका कल्याण है, तभी आपका हित है, शरीर का भी, अपने परिवार का भी, अपने बच्चों का भी, अपने पैसे का भी, अपनी इज्जत का भी। एज यू लाइक, क्या चाहते हैं आप?